नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है विशेषण के भेद। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के कुल 4 भेद माने गए हैं। आइए प्रत्येक पर बारी बारी से चर्चा करें। पहला जो भेद है वह है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है इसे समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अर्थात विशेष की गुण से संबंधित जितनी भी विशेषता बताई जाती है वो गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आती है। किंतु गुण का तात्पर्य यहाँ केवल मात्र अच्छाई से नहीं है। गुण के अंतर्गत गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, अवस्था, स्वाद, दिशा, स्थान और देश काल सभी आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, गुण दोष में हम भला, बुरा, अच्छा, आकार प्रकार में लंबा, छोटा, रूप रंग में हम कह सकते हैं काला, नीला, पीला, अवस्था युवा, प्रौढ़, स्वाद के अंतर्गत मीठा, खट्टा, तीखा, दिशा के अंतर्गत पूर्वी, पश्चिमी, देश स्थान में भारतीय, चीनी, प्राचीन। तो ये सभी उदाहरण हैं गुणवाचक विशेषण के। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत विशेष की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। विशेष से अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे में देख सकते हैं बहुत, कम, पहला, दूसरा, सारे, अधिक, ये सभी संख्या वाचक के अंतर्गत आते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के फिर से 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या संबंधी निश्चित बोध पता चलता है, निश्चितता का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण में। विशेष की निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या जैसे 40, 30, इस अर्थ में हम देख सकते एक निश्चित संख्या हो गई। लेकिन अनिश्चित में अनेक, यहां पर निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, इसमें विशेष की माप तोल या मात्रा से संबंधित विशेषता बतलाई जाती है। परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल की या मात्रा से संबंधित विशेषताएं बतलाई जाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 लीटर, 5 किलो, 1 घड़ा, यहाँ मात्रा या माप तोल की इकाई है या फिर मात्रा बताई जा रही कि कितनी मात्रा में वस्तुएं हैं। इसके भी पुनः 2 भेद होते हैं। क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में क्या क्या आ जाएगा, निश्चित जिसमें विशेष की निश्चित माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता बतलाई जाए। जैसे 4 लीटर, 5 किलो, 1 घड़ा। और अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में थोड़ा नमक, ज्यादा पानी, ढेर सारा काम। तो ये जो है अनिश्चित माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता यहाँ बताई जा रही है।
तो ये हो गया परिमाणवाचक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है सार्वनामिक विशेषण। इसकी क्या विशेषता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सर्वनामिक विशेषण जो है वो क्या है? वो कुछ अलग नहीं है, वो सर्वनाम ही है जो विशेष्य के आगे लग जाते हैं या विशेष्य के साथ प्रयुक्त होते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? यह मकान छोटा है। यहां मकान क्या है? ये संज्ञा है। मकान के पहले यहां सर्वनाम लगा है, तो सर्वनाम क्या कर रहा है? यहां मकान की विशेषता बतला रहा है। क्या बता रहा है? यह जो मकान है वो क्या है? छोटा है। अब यहां है मेरी पुस्तक। पुस्तक है लेकिन किसकी है? मेरी है। यहाँ पुस्तक की विशेषता क्या है कि ये मेरी है। आपकी बेटी, बेटी है, बेटी संज्ञा है लेकिन पहले क्या है? सर्वनाम लग गया है। संज्ञा से पूर्व सर्वनाम लगा है और वो क्या विशेषता बतला रहा है? बेटी की विशेषता बतला रहा है कि वह आपकी है। तो यह है सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद है विशेषण के चारों भेद आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।